हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल रीडिंग टाइम ए सैटिस्फैक्टरी सॉल्यूशन ऑफ जीके में एक बार फिर से आप लोग का स्वागत करते हैं। तो आज हम लोग बिहार दरोगा का मुख्य परीक्षा का जो प्रैक्टिस सेट चल रहा था उसी का आज हम लोग सेट नंबर 4 देखने वाले हैं। कितना है? सेट नंबर 4 देखेंगे। और इससे पहले अगर चैनल पर पहली बार होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को दबा लीजिएगा, क्योंकि बिहार दरोगा का जो मुख्य परीक्षा का जो मैथ और रीजनिंग के साथ यानी कि फुल प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराया जा रहा है। कहीं भी और अदर पर चैनल पर देखिएगा तो सिर्फ वहाँ पे आपको 75 जीके दे दिया जा रहा है, लेकिन हम अपने चैनल पर आपको मैथ और रीजनिंग दोनों का क्वेश्चन सोल्व करा रहे हैं। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। और हाँ, सुबह के समय आप लोग को जो है बिहार एसएससी का मिल रहा है और शाम को हम दरोगा का प्रैक्टिस सेट आपके लिए प्रोवाइड कर रहे हैं। और जिनका भी 60 प्लस नंबर है वो दरोगा में लग जाएं, और 60 से कम जिनका भी नंबर है वो चुपचाप दरोगा का ख्वाब छोड़कर सीधे बीएसएससी में लग जाएं। जब बिहार दरोगा का फिर से दोबारा वैकेंसी आएगा तो फिर आप वहाँ पे ट्राई कीजिएगा, लेकिन अभी आप समय बर्बाद मत कीजिए और बीएसएससी में आप लग जाइए। तो चलिए आज का पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन कर रहा है कि यदि एक तरंग का समूह वेग 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड है तो कला वेग क्या होगा? तो कला वेग आपका हो जाएगा 4.5 × 10⁸ आपका ये हो जाता है। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जब एक आवेशित कण चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है, कह रहा है कि जब एक आवेशित कण जो है चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत घूमता है तो कह रहा है कण की गति जो है अपरिवर्तित रहेगी। क्या होगा? तो कण की गति जो है आपका अपरिवर्तित रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो ऊष्मा को क्या कहते हैं? सूर्य से जो पृथ्वी को प्राप्त ऊष्मा होता है उसको क्या बोला जाता है? तो उसको आप याद रखिएगा कि आतपन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? आतपन बोला जाता है आपको। सूर्य से पृथ्वी को प्राप्त जो ऊष्मा को हम लोग आतपन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे कह रहा है कि एक पूर्ण तरंग दृष्टिकार यानी कि फुल वेव रेक्टिफायर की निवेश आवृत्ति n है, तो निर्गत आवृत्ति क्या होगी? तो निर्गत आवृत्ति आपका भी n हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे दे रहा है कि सभी अभिक्रिया के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति क्या होती है? तो सभी अभिक्रिया के लिए रासायनिक वियोजन की प्रकृति जो है वो आपको हो जाएगी, उनमें से कोई नहीं होता है, क्योंकि इसमें जो होता है विशिष्ट प्रतिक्रिया और स्थिति के आधार पर होता है। वियोजन जो होता है आपका उसमें होता है विशिष्ट प्रतिक्रिया और स्थिति के आधार पर। तो यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन हो जाएगा आपका डी नंबर। याद रखिएगा, हो जाएगा विशिष्ट प्रतिक्रिया और स्थिति के आधार पर होता है। रासायनिक वियोजन की प्राकृतिक जो है आपको विशिष्ट प्रतिक्रिया और स्थिति के आधार पर होती है। यहाँ पे ऑप्शन नहीं दिया है तो ऑप्शन डी लगा लीजिए। आगे दे रहा है कि चमगादड़ निम्नलिखित में से किस कारण से कह रहा है कि अंधेरे में वह उड़ता है? तो याद रखिएगा कि पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। ठीक है, चमगादड़ जो है आपका पराश्रव्य तरंग उत्पन्न करता है। तो 6 का आप लोग लगा लीजिएगा 4 कि ये पराश्रव्य ध्वनि तरंगे जो उत्पन्न करता है उसके माध्यम से जो है वह अंधेरे में उड़ जाता है। अगला है कि भौतिक अवस्था में कोई परिवर्तन लाया जा सकता है। तो भौतिक अवस्था में कह रहा है तो इसमें देखिए कि जब निकाय ऊर्जा कह रहा है कि जब निकाय को या निकाय से ऊर्जा दी जाती है या ली जाती है। जैसे कहने का मतलब है कि भौतिक ऊर्जा कब होता है? जैसे मान लीजिए कि हम पानी रखे हैं, ठीक है, पानी को बर्फ बना लिए तो क्या किए? उसमें ऊर्जा दिए, ठीक है, बर्फ बनाने के लिए। अब बर्फ से फिर वापस हम लोग पानी में लाएं तो उसको जो ऊर्जा हम लोग यानी कि जो ताप जो उसको कम करने के लिए उसको पानी में पिघलाएं। तो इसी तरह से यहाँ भी कह रहा है कि निकाय से ऊर्जा दी जाती है और निकाय से ऊर्जा ली जाती है। इसी को हम लोग भौतिक परिवर्तन कहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी धातु जो है इटाई रोग पैदा करती है? तो ये आपको कैडमियम जो है आपको इटाई रोग पैदा करती है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके कह रहा है कि किस गुण में परिवर्तन होगा? क्वेश्चन कह रहा है कि एक चुंबकीय क्षेत्र में एक प्रोटॉन जो है स्वतंत्र रूप से चलता है तो उसके किस गुण में आपका परिवर्तन होगा? तो उसमें आपका हो जाएगा किसका? वेग का और संवेग का। वेग और संवेग का जो है आपका परिवर्तन होगा। तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि 2 किलो मात्रा का एक पत्थर जो है विरामावस्था से एक पहाड़ी के शीर्ष से नीचे गिरता है तो 5 सेकंड के बाद इसकी गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगी? तो गतिज ऊर्जा आपका होता है 1/2 mv²।
तो 1/2 हो गया, और एम का हो जाएगा आपको 2 किलोग्राम, और भी का हो जाएगा 5 गुना 5, तो 2 दूनी के 4 कट गया, 2 से 2 5 25, क्या हो जाएगा 25, सॉरी गतिज ऊर्जा ने पूछ रहा है, तो भी का मान तो हमको दिया कहाँ है, 1/2 mv² होता है, ठीक है। तो यहाँ 5 टाइम दिया है और यहाँ किलोग्राम दिया है, तो हमको भी का मान देवे नहीं किया, तो भी का मान निकालने के लिए हम लोग निकालेंगे भी बराबर u प्लस जी टी से, लिखाएंगे v बराबर u प्लस जी टी से। अब प्रारंभिक में कह रहा है कि विरामावस्था में, तो विरामावस्था में u का मान 0 और g का मान आपका 9.8 हो गया, और समय का दिया है आपका यहाँ t, तो यहाँ से हम लोग किसका निकालें, v का मान निकालिए, और यही मान जो है हम यहाँ पे रख देंगे। तो 1/2 m का मान हो गया 2, और v का मान यहाँ निकाल के आएंगे तो कितना आ जाएगा 49 आ जाएगा ना, यहाँ पे हो जाएगा 49, तो यहाँ 4 का स्क्वायर कर देंगे, अब यहाँ से हम लोग कटा देंगे, तो 49 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 2401, यही आपका आंसर निकल जाए। पहले यहाँ भी का मान निकालेंगे u प्लस जी टी से, और जितना भी भी का मान आएगा यहाँ पे हम लोग पुट कर देंगे 1/2 mv² में, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। तो आंसर हो जाएगा हम लोग का एप्पल। नेक्स्ट है कि किस संशोधन अधिनियम के द्वारा कहा है कि संविधान में मौलिक कर्तव्य 1976 जोड़ा गया था, तो 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा जो है जोड़ा गया था। अब इसमें जो है 11 मौलिक कर्तव्य वर्णित है, जिनमें 10 को 42वां संविधान संशोधन में शामिल किया गया था। 11वें कर्तव्य जो है अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार के द्वारा 2002 में 86वां संविधान संशोधन जोड़ा गया था, जो शिक्षा से था, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए कि जहां कानून नहीं वहां स्वतंत्रता भी नहीं होती है, तो किसके द्वारा कहा गया है, तो जॉन लॉक के द्वारा कहा गया था कि जहां कानून नहीं है वहां स्वतंत्रता भी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि लोक अदालत के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन आप विचार कीजिए। तो लोक अदालत में क्या होता है, लोक अदालत में कह रहा है कथनों पर विचार कीजिए, तो कह रहा है कि यह सस्ती न्यायिक सेवा है, ये भी सही है, और एक पेशी का विवाद निवारण करता है, ये भी सही है, और यह त्वरित न्याय है, ये भी सही है, और सेवानिवृत्त जज लोक अदालत चलाते हैं, ये भी सही है, और यह सर्वोच्च न्यायालय है, यह नीचे दी गई कूट का सही चुनाव कीजिए। तो इसमें चुनने के लिए हम लोग का बोल रहा है, तो इसमें आपका आंसर लगा लीजिएगा कि हो जाएगा कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उसका कोई आपका आंसर सही नहीं दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद का गठन किसके नियुक्ति के साथ आरंभ होता है। तो मंत्रिपरिषद के गठन का नियुक्ति जो है आप याद रखिएगा कि प्रधानमंत्री के नियुक्ति के साथ आरंभ हो जाता है। अगला क्वेश्चन दे रहा है 15 नंबर में, 15 नंबर का रहा है कि कौन सा मौलिक अधिकार जो है विदेशियों को भी प्राप्त है। तो विदेशी को कह रहा है, तो इसमें जगह जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का और सुरक्षा का जो है अधिकार, ये आपको विदेशी नागरिकों को भी मौलिक अधिकार में जोड़ा गया है। संविधान के अनुच्छेद 21 गारंटी देता है कि किसी भी व्यक्ति को, चाहे वह नागरिक हो या विदेशी हो, जीवन या उसकी व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित नहीं किया जाएगा। किसमें, अनुच्छेद 21 में, आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है 16 में कि किसी संवैधानिक संशोधन ने मूलभूत अधिकारों के ऊपर निदेशक सिद्धांत को आधिपत्य दिया है। तो ये आपको दिया है 42वां संविधान संशोधन 1976 ईस्वी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन किसने अध्यक्षता की थी। तो अध्यक्षता आप याद देखिए राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि ए ने अपनी आय का 40% राशन पर तथा 50% शिक्षा पर और 10 पर जो है अन्य चीज़ों पर खर्चा कर देता है, उसके बाद भी उसको 729 रुपया शेष बचता है, तो ए का आमदनी कितनी होगी। तो देखिए हम मान लेते हैं कि ए का आमदनी जो है ए रुपया है, ठीक है, 40% बेच कर दिया, क्या बोलते हैं, राशन पर खर्च कर दिया, बचा कितना उसको 60%, ठीक है, यहाँ तक तो सही है आप लोग को। आगे कह रहा है कि शेष 50% शिक्षा पर, तो 100 में से 50% खत्म हो जाएगा तो कितना बचेगा 50% बटे में 100, ठीक है। फिर कह रहा है कि 10% अन्य चीज़ों पर, तो 100 में से 10 घटा देंगे कितना बचेगा 90, ठीक, यहाँ तक ठीक। और शेष यहाँ सब पूरा शेष बचा है, तो यहाँ भी हम लोग शेष लिखेंगे 729 रुपया, ठीक है। अब देखिए 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 से 1 0, 5 दूना के 10, द्वितीय के 6, ठीक है। अब यहाँ देखिए 9 से 729 काटेंगे तो 9 1 कम 9 9 9 8 72, 9 1 कम 9 और 3 से 27 दिया
81, 27 और 1 2 0 यहाँ बचा था, तो हो जाएगा आपको 2700। ए का कितना आया था, तो आपको हो जाएगा 2700, तो आंसर हो जाएगा हम लोग का बी नंबर। मैथ के साथ यहाँ डिस्कशन आपको कराएंगे, ठीक है। कहीं भी अदर चैनल पर आप जाकर देखिए, सिर्फ वहाँ 75 क्वेश्चन ऐसे ही ए बी सी करके बताया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे मैथ और रीजनिंग आपको पूरा कॉन्सेप्ट के साथ क्लियर हो रहा है। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक कब होती है? लोकसभा, तो इसमें होता है लोकसभा और राज्यसभा में जब मतभेद होने पर जो है मतभेद हो जाएगा, तब दोनों में संयुक्त बैठक का प्रावधान किया गया है। अब ये किस अनुच्छेद में है, आप कमेंट कीजिएगा कि संयुक्त अधिवेशन जो है आपका किस अनुच्छेद में है। अगला कह रहा है कि विभिन्न राज्यों में राज्यसभा के कुल सीटों की ब्यौरा भारतीय संविधान के किस अनुसूची में शामिल है? तो अनुसूची पूछ रहा, तो याद रखिएगा कि चतुर्थ अनुसूची में जो है राज्यसभा के कुल सीटों का ब्यौरा जो है भारतीय संविधान के किस अनुसूची में है? तो चौथी अनुसूची में है। नेक्स्ट क्वेश्चन का रहा है कि एक व्यापारी कुछ संतरे जो है 12 रुपए की भाव से तथा उतने ही संतरे 8 के भाव से खरीदता है। यदि वह दोनों प्रकार के संतरे को मिलाकर 10 के भाव से बेच देता है तो उसे प्रतिशत लाभ या हानि होगी। तो इस टाइप का मैथ रहेगा तो आप सीधा एक ट्रिक लगाइएगा, a माइनस बी और बटे में a प्लस बी। अब पूरा को कर दीजिएगा आप होल स्क्वायर, अब यहाँ से आप लोग 100 से गुणा कर दीजिएगा, आपका आंसर निकल के चलाएगा। चलिए आगे देखिए, इसमें कह रहा है कि देखिए मैच कह रहा है कि जो सब लिया गया है संविधान वो, तो कह रहा है कि फ्रांस, तो इसमें आप याद रखिए गणतंत्र, फ्रांस से आपको हो जाएगा गणतंत्रात्मक शासन जो है आपका फ्रांस की देन है। संघीय व्यवस्था आपका कनाडा की संविधान से हो जाएगा। जर्मनी आपका हो जाएगा आपात उपबंध और ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा आपका समवर्ती सूची। तो देख लीजिएगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि भारत के किस संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बलों के सदस्यों को मौलिक अधिकार को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? तो ये आपको किया जा सकता है अनुच्छेद 33 में। अनुच्छेद यह 33 कहता है कि सशस्त्र बलों के सदस्यों के मौलिक अधिकारों को विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जाना चाहिए। अनुच्छेद 33 में यह प्रावधान दिया गया है। 21 देखिए लिए आपको, 19 आपको हो जाएगा प्रेस की स्वतंत्रता से। 19 आपका होता है वह जो विदेश का नागरिक हो या कहीं का नागरिक हो उनको मौलिक अधिकार दिया जाएगा। इसमें क्या कह रहा है कि किसी शांत जल में नाव की चाल जो है आपका 7 किलोमीटर प्रति घंटा और धारा की चाल आपको जो है 3 किलोमीटर प्रति घंटा है। तो एक व्यक्ति जा रहा है कि P से Q तक, ठीक है, P से Q तक जाता है दिशा में और फिर लौट जाता है, यानी कि इधर जाता है और फिर आपका इधर वापस P पर आ जाता है। तो कह रहा है कि P से Q के बीच की दूरी कितनी होगी? तो देखिए एकदम ध्यान से आप लोग देखिएगा, मैथ इसके बाद ऐसा मैथ आपको कभी नहीं छूटेगा। तो हम यहाँ से यहाँ तक की मांग लेते हैं दूरी कि P और Q के बीच का दूरी कितना है, हमको x है। तो यहाँ हो जाएगा आपका x। अब देखिए जब धारा चल रहा है, मान लीजिए धारा इधर बह रहा है, ठीक है, जब धारा इधर चल रहा है तो यहाँ पे जाने के बाद जो आपका चाल और धारा का चाल दोनों जुड़ जाता है। धारा की दिशा में हम लोग चलेंगे तो देखते हैं कि जब हवा की दिशा में हम लोग मोटरसाइकिल चलाते हैं तो जल्दी पहुंच जाते हैं। तो क्यों? क्योंकि हवा भी उसी साइड से चल रहा है और हम लोग भी उसी दिशा में चल रहे हैं। तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उन्हीं दोनों का चाल जो है आपका जुड़ जाएगा। तो 7 और 3 10 प्लस जब हम लोग हवा के विपरीत या धारा के विपरीत जाएंगे तो दोनों का चाल जो है आपको घट जाता है। जब किसी देखिए गाड़ी हम लोग चला रहे हैं और उधर से हवा मारता है तो गाड़ी को जो है धीरे धीरे चलता है। कहते हैं ना हम लोग कि हाँ हवा तेज था इसकी वजह से गाड़ी स्लो चल रहा है, तो वहाँ क्या हो जाएगा, चाल घट जाएगा। तो दूरी तो वही रहेगा, तो दूरी x और घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 4। अब बराबर कितना समय कितना दिया है, तो 10 दूना का 20, 21 बटे में आपका 2 समय दिया है। यहाँ एलसीएम निकालेंगे तो हो जाएगा 40, यहाँ हो जाएगा 4x और यहाँ हो जाएगा 10x। अब बराबर आपको दिया है 21 बटे में 2, तो यहाँ हो जाएगा 14, ठीक है, 14x और नीचे हो जाएगा 40 और फिर हो जाएगा 21 बटे 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 20 काट दिए, 70 21 और 7 दूना के 14, ठीक है। अब यहाँ हो जाएगा फिर 10 कट जाएगा, माने x का मान निकालिएगा तो आपको 30 आ जाएगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है, खाली एलसीएम यहाँ निकालिएगा, x का मान आ जाएगा तो आंसर हो जाएगा आपका 30 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद कह रहा है कि संसद को नागरिकता का अधिकार नियमित विनियमित करने की शक्ति देता है? तो ये आपको देता है अनुच्छेद 11 के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक निम्नलिखित में से कौन था?
कह रहा है कि प्राचीन काल में कलिंग का महान शासक कौन था, तो याद रखिएगा आपको खारवेल। क्या हो जाएगा, खारवेल आपका हो जाएगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा लंबा जाएगा, बन जाएगा, एकदम नॉर्मल क्वेश्चन है, थोड़ा सा हम जगह की वजह से हम नहीं बना पा रहे हैं, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा, हम बता देते हैं 2। नेक्स्ट है कि किसी वस्तु जो 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण के मुख्य अक्ष से पर 7 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, तो दर्पण के द्वारा जो है बनाई गई छवि कैसी होगी, तो ये आपका हो जाएगा आभासी और बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में यूनानी ग्रीक राजदूत थे, तो आपका हो जाएगा मेगास्थनीज। नेक्स्ट है कि शुंग वंश की स्थापना किसके द्वारा किया गया, तो पुष्यमित्र शुंग के द्वारा जो है शुंग वंश की स्थापना किया गया था। कह रहा कि मगध पर शासन करने वाले राजवंश का सही क्रम बताइए, तो इसमें देखिए तो हर्यक वंश आपको याद रखिएगा कि 544 ईसा पूर्व से आपको 411 ईसा पूर्व तक आप या उनका याद रखिएगा, ठीक है। ये हो जाएगा आपका किसका, हर्यक वंश का। शुंग वंश कब तक शासन किया, शिशुनाग वंश, तो इसमें आपको किया है 412 से लेके आपको 344 ईस्वी तक, ईसा पूर्व तक। नंद वंश 344 से लेके आपका 323 ईसा पूर्व तक, ठीक है। मौर्य वंश 322 से लेके आपका 184 ईसा पूर्व, ठीक है। आपका शुंग वंश 184 से लेकर आपको 75 ईसा पूर्व तक, ठीक है। और कर्ण वंश जो था वो आपको 75 ईसा पूर्व से लेकर 30 ईसा पूर्व तक आपका था। ये चारों बता दिए, थोड़ा सा आप लोग कंसीडर करके कॉपी पर लिख लीजिएगा। 31 का आंसर आपका हो जाएगा 3rd नंबर। हर्यक वंश, फिर शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, तब शुंग वंश, उसके बाद कर्ण वंश। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि जंतर मंतर का निर्माण किसने किया था, तो जय सिंह द्वितीय के द्वारा जो है जंतर मंतर का निर्माण किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना किसने की थी, तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा जो है भारतीय जनसंघ की स्थापना जो है किया गया था 21 अक्टूबर, याद रखिएगा दिन, 21 अक्टूबर 1951 ईस्वी को जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा भारतीय जनसंघ की स्थापना किया गया। अगला कि महाराष्ट्र के निम्नलिखित समाज सुधारक प्रार्थना समाज के संस्थापक के मुखिया कौन थे, तो ये आपका हो जाएगा प्रार्थना समाज में डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग। डॉक्टर आत्माराम पांडुरंग इनका उत्तर हो जाएगा। अगला है कि प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कौन से वर्ष हुआ था, तो ये आपको हुआ था पहली बार 1857 ईस्वी को। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया था, तो ये आपको किए थे कौन, शेरशाह के द्वारा। मध्यकाल में पटना का नवनिर्माण किसने करवाया, तो शेरशाह सूरी के द्वारा। अंग्रेजी शासनकाल के दौरान कौन से गवर्नर जनरल जो है विलय नीति प्रस्तुत किया था, तो विलय नीति आप याद रखिएगा कि लॉर्ड डलहौजी के द्वारा किया गया था, जिसमें आपको किसको, सतारा को सबसे पहले 1848 ईस्वी में विलय किया गया। उसके बाद किया गया था आपको चैतपुर को, किसको, चैतपुर को आपको 1849 ईस्वी में, ठीक है। उसके बाद आपको संभलपुर, ये भी 1849 ईस्वी में। झांसी एक इंपॉर्टेंट आता है, याद रखिएगा, ये आपको हुआ था 1853 ईस्वी में, है जो विलय किया था कौन, डलहौजी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है, किस आंदोलन के साथ महात्मा गांधी ने प्रथम राजनीति में पदार्पण किया था, कह रहा है किस आंदोलन के साथ जो है किया था, तो ये आप याद रखिएगा कि चंपारण। भारत में पूछेगा तो चंपारण, ऐसे पहली बार वो साउथ अफ्रीका में किए थे, लेकिन जब भारत की बात आता है तो हो जाएगा आपको चंपारण 1917 ईस्वी में। सिंधु घाटी सभ्यता में किस जानवर की पूजा के प्रमाण मिले हैं, तो सिंधु घाटी सभ्यता में याद रखिएगा कुबड़, दाड़, बैल का वो आपको प्रमाण मिला है। मीर कासिम ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से हटाकर मुंगेर क्यों ले गया था, तो वो ले गया था कि अंग्रेजों के हस्तक्षेप से मुक्त करने के उद्देश्य से जो है मीर कासिम जो है अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर हटाकर ले गया था। मरुद्वीप किससे संबंधित है, तो मरुद्वीप जो है ये आपका रेगिस्तान से संबंधित है। नेक्स्ट है कि एशिया और यूरोप में संतुलित घास स्थल कहलाती है, तो ये आपको कहलाती है स्टेप्स। क्या कहलाती है, स्टेप जो है एशिया और यूरोप में जो संतुलित घास स्थल है उसको हम लोग स्टेप्स कहते हैं। सवाना आपको अफ्रीका में है, पंपास आपको दक्षिण अफ्रीका हो जाएगा। अगला है कि बादल जो है किस मंडल में अवतरित होते हैं,
कह रहे कि बादल जो है किस मंडल में अवतरित होते हैं, तो ये आपको हो जाता है क्षोभ मंडल में। किसमें? क्षोभ मंडल में। और इसकी ऊंचाई जो है क्षोभ मंडल की, आप कमेंट करके बताइएगा कि क्षोभ मंडल की ऊंचाई कितनी है। नेक्स्ट है कि सुंडा गर्त अवस्थित है, तो सुंडा गर्त आप याद रखिएगा कि ये हो जाएगा आपको हिंद महासागर में। कहाँ है सुंडा गर्त? हिंद महासागर में अवस्थित है। और हिंद महासागर में गर्तों का अभाव है, केवल जावा के दक्षिण में सुंडा गर्त है, जिसकी गहराई जो आप याद रखिएगा कि 8152 है मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिले का समूह अवरोही क्रम या घटते क्रम में आपको व्यवस्थित करना है। किसका? बिहार का। तो इसमें आप याद रखिए कि गया, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से आपका है सबसे ज़्यादा गया, उसके बाद पश्चिमी चंपारण, उसके बाद पूर्वी चंपारण, उसके बाद रोहतास। तो ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 46 में कह रहा है कि बिहार के किस जिले में ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। तो ग्रेनाइट पत्थर आपको पाया जाता है जमुई में, मुंगेर में और बांका में जो है आपका ग्रेनाइट पत्थर पाया जाता है। भारत का एकमात्र उद्योग जो आत्मनिर्भर या मूल्य श्रृंखला पे पूर्ण है, तो इसमें आपको हो जाएगा कपड़ा उद्योग। क्या हो जाएगा? कपड़ा उद्योग। भारतीय मानक समय आधारित है, तो भारतीय मानक समय जो है आपका आधारित है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर पर जो है आपका ये भारतीय मानक समय आधारित है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि निम्नलिखित में से किस मिट्टी कपास उत्पादन के लिए आदर्श मिट्टी है कपास के लिए, तो ये आपको हो जाता है काली मिट्टी। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश जो है नथुला दर्रा के पार है, तो नथुला दर्रा के पार आप कौन सा देश को टिक करेंगे, तो ये आपको हो जाएगा चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि भारत में निम्नलिखित में से किस वर्ष में वन जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया गया था, तो ये आप याद रखिएगा कि 1972 में। कब? याद रखिएगा कि आप 1972 में आपका जो है यह लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीन प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्था स्थित है, कारण चीनी प्रौद्योगिकी का भारतीय संस्थान स्थित है, तो ये आपको हो जाएगा कानपुर में। कहाँ हो जाएगा? कानपुर में चीनी का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अपसारी लेंस को क्या कहा जाता है। अपसारी लेंस को हम लोग जो है इसको अवतल लेंस भी कहते हैं। किसको? अपसारी लेंस को जो हम लोग अवतल अवसारी कहता है, ठीक है, उसको हम लोग कहते हैं उत्तल। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सा है, तो भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी आप याद रखिएगा कि हो जाएगा गाइडविन आस्टीन यानी कि K2, जिसकी ऊंचाई जो है 8611 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि निम्न में से गंगा की उत्तरी सहायक नदियों में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है। गंगा के उत्तरी सहायक नदियों में कह रहा है कि इससे लंबी सबसे सहायक नदी कौन सी है, तो ये आपका हो जाएगा कोसी। नेक्स्ट है कि रंजीत और अभिषेक जो है एक काम को क्रमशः 15 व 18 दिन में समाप्त करते हुए एक साथ 3 दिन काम कर सकते हैं, ठीक है। अब फिर रंजीत काम छोड़कर चला जाता है और अवशेष काम को अभिषेक कितने दिन में पूरा करेगा। तो यहाँ पे देखिए रंजीत हो गया 15 दिन और आपका अभिषेक हो गया 18 दिन। इसका एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 3 गुना 5 गुना 6, इतना दिन में करता है तो इसकी क्षमता कितना हो जाएगा, तो क्षमता हो जाएगा इतना में 15 से भाग देंगे तो आएगा 6 और फिर इतना में 18 से भाग देंगे तो आपका हो जाएगा 5, ठीक है। एक दिन में वह 11 काम कर दिया। कितना काम किया? 11। कितना दिन तक किया? तो 3 दिन तक किया। तो कितना काम किया? 33 काम, ठीक है। यहाँ कितना है 6 × 5 = 30 और 3 = 90, यानी कि टोटल 90 काम था जिसमें 33 काम वह कर दिया तीनों मिलके, दोनों मिलके। बचा कितना? 7, यहाँ 8 में से 3 गया 57। बचा कितना कार्य? 57। अब कह रहा है कि रंजीत काम करके छोड़ कर चला गया। रंजीत तो है 3 दिन तक दोनों साथ किए और रंजीत छोड़ दिया। अब शेष काम को अभिषेक द्वारा किया, तो अभिषेक एक दिन में कितना काम करता है? 5 कार्य। तो 57 बटे में हम कर देंगे 5, तो यहाँ हो जाएगा 11:5 2/5। तो आंसर देखिए कहाँ दिया है, तो आंसर देखिए आपका यहाँ दिया है सी में, आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है कि 70 लीटर के चीनी और पानी का मिश्रण 10% है। कह रहा है कि 70 लीटर जो है उसमें चीनी और पानी के मिश्रण में 10% आपका पानी है। कितना लीटर पानी मिश्रण में मिला दिया जाए कि जिससे आपका पानी जो है 20% हो जाए। तो एकदम आसान सवाल है, ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, आप बना लीजिएगा। ऑप्शन हम बता देते हैं आपको
थर्ड नंबर होगा, एकदम आसान सवाल है। आगे देखिए, भारतीय संविधान का ब्लूप्रिंट समझा जाता है, तो ये आपको समझा जाता है भारत सरकार अधिनियम 1935 ईस्वी को। नेक्स्ट है कि रंजीत जो है 40 किलोग्राम जो है चावल इतना रुपए प्रति किलो की दर से और 60 किलोग्राम इतना रुपए प्रति किलोग्राम की दर से खरीदा और उसे मिला देता है। अब यह जो है उसे बेचकर 25% का लाभ कमाना चाहता है, तो उसे चावल को औसतन कितने रुपए प्रति किलोग्राम के बेचना चाहिए। तो एकदम मिश्रण का सवाल है, एकदम समझिए कि आसान सवाल है, इसको आप लगा लीजिएगा। आंसर हम आपको बताते हैं, ऑप्शन बी हो जाएगा। नहीं आएगा तो बोलिएगा, कमेंट कीजिएगा, हम आपको बता देंगे अलग से, अगला जब बनाएंगे उसमें तो इसका हम ऐड कर देंगे। क्विक लाइम का दूसरा नाम क्या है, तो यानी कि अनबुझा चूना का, तो अनबुझा चूना का आपका हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड। क्या हो जाएगा, अनबुझा चूना आपका कैल्शियम ऑक्साइड हो जाएगा। अनबुझा चूना का आप लोग फार्मूला बताइएगा कि अनबुझा चूना का फार्मूला क्या होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है 62-61 नंबर कि संविधान सभा के द्वारा संविधान के मसौदा निर्णय हुआ था, तो ये आपको कब हुआ था, तो बहुमत के माध्यम से किया गया था इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 200 रुपये कह रहा है राशि पहले 3 वर्षों में 4% साधारण ब्याज की दर से, फिर 4 वर्षों में कह रहा है 7% तथा अंतिम में 6 वर्षों के लिए 8% ब्याज की दर से, तो ब्याज क्या होगा। तो ब्याज इसमें आप याद रखिएगा कितना कह रहा है, 2000 रुपये का। तो देखिए 2000 रुपये हो गया, ठीक है। साधारण ब्याज एकदम सिंपल है जी, कैसे आप लोग को नहीं आ रहा है। देखिए 4% 3 वर्षों के लिए, तो चरतियाई कितना हो जाएगा 12 गुणा 4 वर्ष 7%, तो 7 चौके 28, फिर कितना कर रहा है 6 वर्ष 8%, तो 8 छके 48, ठीक है। अब ये सब को ऐड करना है, ठीक है, यहाँ गुना का चिन्ह लगा दिए ना, सब को ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। यहाँ से ऐसे, यानी कि रुकिए फिर से कर देते हैं 2000, ठीक है, यहाँ से ऐसे कर लीजिए गुना, चरतियाई 12 प्लस 7 चौके 28 प्लस 8 छके 48, अब पूरा का आप लोग कर दीजिएगा क्या 100, ठीक है। तो इसको जोड़ के जितना काट के जितना आंसर आएगा वही आपका आंसर निकल के आएगा, तो आंसर हो जाएगा आपको 1760। ऑप्शन बी लगा लीजिए, आपका 1760 इसका आंसर होगा। जैसे बताएं बस वैसे खाली निकाल देना है, आ जाएगा। कह रहा है कि पी किसी काम को 5 दिन में, क्यू उसी काम को 10 दिन में, आर उसी काम को 20 दिन में कर सकता है। तीनों उस काम को समाप्त करने में उसे 1400 रुपया मिलता है, तो पी का हिस्सा क्या हो जाएगा। एकदम सिंपल सवाल है। देखिए पी कितना दिन में कर रहा है 5 दिन में, क्यू कितना दिन में कर रहा है 10 दिन में, आर कितना दिन में कर रहा है 20 दिन में। इस सब का हम लोग एनसीएल में लेंगे तो कितना हो जाएगा 20, ये इसका 4 हो जाएगा क्षमता, इसका 2 क्षमता, इसका 1। पूछ कितना रहा है किसका, पी का हिस्सा, तो पी का हिस्सा हो जाएगा 4 और 4 2 6 1 7, पूरा टोटल हो गया। और यहाँ 1400 से गुना कर देंगे, 7 दूना के 14 और 4 दूना के 800 रुपया आपका आंसर निकल के आ जाएगा। जिसका पूछेगा उसको ऊपर लिख देना है और सबको जोड़ के नीचे से भाग दे देना है और 1400 से आपको गुणा कर देना है। आगे देखिए कह रहा है कि ए बी सी डी ई एफ, ए बी बराबर डी ई और बी सी बराबर ई एफ है, तो निष्कर्ष निकाला जा सकता है 64 का। तो देखिए यहाँ पे त्रिभुज हम बनाते हैं ए बी सी, एक त्रिभुज इधर बनाते हैं डी ई और एफ। कह रहा है कि ए बी बराबर कह रहा है आपको डी एफ, अच्छा डी ई, तो आपका डी ई हो गया। और बी सी कहाँ है, तो बी सी बराबर कह रहा है आपको ई एफ। अब कह रहा है कि निष्कर्ष निकाला जा सकता है, तो इसमें आपका निष्कर्ष में यही निकलेगा कि त्रिभुज ए बी सी और डी ई एफ दोनों बराबर है। जब भुजे बराबर हो गया, इस सब का भुजा बराबर है तो कोण भी बराबर होगा, तो इसी तरह से कह रहा है कि दोनों बराबर हो जाएंगे। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जो है सरकारी रोजगार और नागरिकों के लिए समान अवसर है, तो अनुच्छेद 16 में यह प्रावधान दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया है कि एक व्यक्ति अपनी आयताकार प्लॉट जिसकी कह रहा है लंबाई चौड़ाई इतना मीटर है, तो बदले में समान क्षेत्रफल वाला एक वर्गाकार प्लॉट बनाना चाहता है, तो उस वर्ग का परिमाप क्या हो जाएगा। तो एक लगा लीजिएगा, इसमें क्या होगा बता रहे हैं। पहले इसका क्षेत्रफल निकालिएगा, अब क्षेत्रफल निकाल के इसको भुजा निकालिएगा, अब भुजा जितना आएगा उसको 4 से आप लोग गुना कर दीजिएगा, वही आपका आंसर हो जाएगा। तो आंसर बताते हैं आता है 60 मीटर। पहले क्या कीजिएगा, इसका क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल आएगा 225, ठीक है, और 225 को भुजा निकालिएगा तो आ जाएगा आपका 15। अब इसका परिमाप कर रहा है तो 15 में 4 से गुना कर देगा, 15 चौके 60, यही आ गया।
6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्तीय बेलन जल से असंतः भरा हुआ है। यदि उसे 30 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक गोला पूर्णतः डुबाया दिया जाता है तो बेलन में जल की सतह पर कितनी ऊंचाई तक यह उठ जाएगा? तो इसका हो जाएगा आंसर 1 सेंटीमीटर। आयतन निकालना है, गोले का आयतन 4/3 πr³ पर निकाल के आप बना लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। अगला देखिए कह रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के उपकरण और हथियार मुख्यतः किसके बने होते थे? तो ये आपको बने होते थे तांबा, कांसा और टिन का। किसमें? हड़प्पा सभ्यता में। अगला है कि एक हौज में 3 नल लगे हुए हैं। यदि PQ मिलकर 8 मिनट में भरते हैं और R जो उसे 12 मिनट में खाली कर देता है तो तीनों नल जब खुले रहने पर हौज कितने समय में भर जाएगा? एकदम टाइम एंड वर्क का सवाल है, जो हम आदमी वाला बनाए थे सेम वही सवाल है। आप लोग इसको बनाइएगा, नहीं बनेगा तो हम बनाएगा। अच्छा थोड़ा बना देते हैं, आपको और आ जाएगा। 12 गुना 18, 12 गुना 8 और फिर 12 - 8, यही आपका ट्रिक है। इस पे आप निकाल लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। आगे देखिए 70 नंबर कह रहा है दो बिंदु के विपरीत क्या होगा? ये तो हर एक सेट में आपको करवा रहे हैं। देखिए इसका हो जाएगा ऐसे, ठीक है, और ये हो जाएगा ऐसे, ये हो जाएगा आपका ऐसे, तो ये हो जाएगा आपका आंसर 2 के हो जाएगा विपरीत 1। आगे देखिए पक्षियों द्वारा परागण प्रतिक्रिया अनिर्थोफिली कहलाती है। पक्षियों द्वारा जो परागण की प्रक्रिया उसको हम लोग अनिर्थोफिली कहते हैं। इसमें देखिए क्या कह रहा है, 3 बढ़ गया, 3 बढ़ गया, ठीक है। अब देखिए 3 घट गया तो यहाँ भी 3 घटा देंगे, अरे 3 बढ़ रहा है तो यहाँ भी 3 बढ़ा देंगे तो हो जाएगा 38। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि यदि, देखिए यहाँ पे कह रहा है रीजनिंग का सवाल है, एकदम सिंपल सवाल है, आप लोग लगा लीजिएगा, ठीक है। इसका आंसर बताते हैं, आपको हो जाएगा अनीता, अनीता आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या रहा है कि परसों बृहस्पति था तो रविवार कब होगा? तो जब परसों बृहस्पति है तो रविवार कब होगा? कल होगा, आगामी कल जो हो जाएगा। आगे है कि किसी पोषक तत्व की कमी से आपका रतौंधी रोग होता है, तो ये आपको होता है विटामिन ए की कमी से। पृथ्वी पर एक बड़ा उल्कापिंड प्रभाव में परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत जो है किसकी देन है? कह रहा है कि पृथ्वी पर एक बड़े उल्कापिंड प्रभाव के परिणाम स्वरूप डायनासोर के विलुप्त होने का सिद्धांत जो है किसकी देन है? तो ये आपको लुइस अल्वारेज का है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि देखिए कह रहा है कि शामिल अक्षर नहीं बन सकता है। देखिए TRAM, देखिए TRM है, इसमें भी है, इसमें भी है। REMANET, REMANET इसमें भी है। TO देखिए इसमें है, अब इसमें नहीं है, तो यही आपका नहीं बनेगा, आंसर हो जाएगा 3rd नंबर। आगे कह रहा है कि एस्कॉर्बिक एसिड का लोकप्रिय नाम क्या है? तो एस्कॉर्बिक एसिड आपका हो जाएगा विटामिन C का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कह रहा है कि अल्प विकसित अंग है, कह रहा है कि कौन सा एक जो है अल्प विकसित अंग है? तो आपको अपेंडिक्स जो है आपका अल्प विकसित अंग है, बाकी हृदय, गुर्दा और फेफड़ा जो आपका बढ़ता है। अगला है कि शीत निंद्रा यानी कि हाइबरनेशन शब्द की परिभाषा क्या है? तो इसमें आपका हो जाएगा हाइबरनेशन में कि कुछ जानवरों में सर्दियों के मौसम में कम चयापचय गतिविधियां की स्थिति जो होता है यही आपका हाइबरनेशन होता है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे दिया है, ये आपको डायरेक्शन का सवाल है। डायरेक्शन का सवाल देखिए यहाँ पे हो जाएगा, कह रहा है कि वह उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चलता है, 20 किलोमीटर, तो यहाँ हम उत्तर की ओर 20 किलोमीटर चला दिए। फिर कह रहा है कि वह बाईं ओर अपनी दाईं ओर घूमता है, 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाईं ओर घुमा दिए 20 किलोमीटर। फिर क्या कह रहा है कि वह 10 किलोमीटर उत्तर पूर्व, तो 10 किलोमीटर क्या हो जाएगा उत्तर पूर्व, इधर हो जाएगा ना। फिर क्या कह रहा है कि फिर वह 20 किलोमीटर दाईं चलता है, तो 20 किलोमीटर दाईं हो गया। फिर कह रहा है कि दाईं, तो फिर दाईं इधर आ गया। अब कह रहा है कि वह किस दिशा का मुंह है, तो इसका मुंह किधर हो जाएगा? ये हो जाएगा आपको पश्चिम, अब ये हो जाएगा आपको दक्षिण, यानी कि पश्चिम दक्षिण में उसका मुंह है, तो ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का 3rd नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, यहाँ बनाने के लिए कह रहा है 82 नंबर, तो आप बना लीजिएगा, ऑप्शन इसका हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि जो सिंपल होगा वो हम आपको छोड़ देंगे, आपके लिए जो कठिन होगा हम बना देंगे। निम्नलिखित में से कौन सा एक तितली के रूपांतरण में तीसरा चरण है? तो ये आपको हो जाएगा प्यूपा। नेक्स्ट है कि क्रीमिया युद्ध की शुरुआत जो है किस वर्ष हुआ था? तो क्रीमियन युद्ध का शुरुआत जो है ये आप याद रखिएगा 1853 में हुआ था, वो 1856 ईस्वी तक चला था, तो 1853 यहाँ याद रखिएगा। इसमें देखिए विषम शब्द को चुनने के लिए कह रहा है, तो यहाँ पे देखिए
यहाँ पे 4 घट गया और फिर 2 बढ़ गया, इसमें भी 4 घट गया 2 बढ़ गया, इसमें देखिए 4 घटा 2 बढ़ा, अब इसमें क्या कह रहा है 3 घटा 2 बढ़ा, तो ये ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का, यही बी सम आपका है, ऑप्शन हो जाएगा 4। नेक्स्ट है कि आरबीआई के बारे में कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा आपका गलत है। तो आरबीआई के बारे में आपका हो जाएगा गलत कि आरबीआई अनौपचारिक क्षेत्र की निगरानी नहीं कर सकता है, क्षेत्र की थोड़े निगरानी करता है, ये सही है आपका। फिर कह रहा है कि आरबीआई सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है, ये भी आपका सही है। आरबीआई ग्राहकों की जमा स्वीकार करता है, ये गलत है। आरबीआई आपको ग्राहक वहाँ खाता नहीं खुलता है, ये आपका गलत है। नेक्स्ट है कि हिरोशिमा पर हमला परमाणु बम कब गिराया गया था। तो हिरोशिमा पर कब गिराया गया था, तो इसमें आप याद रखिएगा कि 6 अगस्त कि 9 अगस्त है, हिरोशिमा पर बम जो है 6 अगस्त 1945 को गिराया गया था और नागासाकी पर 9 अगस्त 1945 ईस्वी को। अगला है कि उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का उत्पादन करने के लिए सबसे उपयुक्त होता है, तो ये आपको होता है चावल। जलोढ़ मिट्टी में जो चावल सबसे अधिक होता है। ब्लड मून शब्द का उपयोग किसके लिए किया जाता है, तो ये आपको किया जाता है चंद्र ग्रहण के लिए। नेक्स्ट है 90 नंबर कि तांबा आर्द्र कार्बन डाइऑक्साइड के साथ वायु में अभिक्रिया कर हरे रंग बनाती है, तो ये आपको बनाता है कॉपर कार्बोनेट के द्वारा। ये आपको पीटी में आया था, ये आपको सवाल जो है यह पीटी में आया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि गैसों में गैस जो कह रहा है वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है, तो इसमें कह रहा है 91 में, तो ये आपको हो जाएगा ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस गैस जो है वायुमंडल में गर्मी फैलाती है जिससे पृथ्वी गर्म होती है और ग्लोबल वार्मिंग का कारण बनती है। 92 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से नृत्य शैली में क्या समानता है, तो इसमें हो जाएगा कि कथकली, कथक, भारतनाट्यम और मधुबनी कह रहा है कोई समानता नहीं है, सब समानता इसका अलग अलग है। 93 नंबर का रहा है कि कौन सा एक वायरस प्रकार नहीं है वायरस का, तो वायरस का प्रकार आपको एंटीवायरस नहीं है। अगला है कि साहा परमाणु भौतिकी अनुसंधान संस्था कहाँ स्थित है, तो साहा आप याद रखिएगा कि पश्चिम बंगाल में स्थित है। 95 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, एकदम सिंपल है, कुछ नहीं करना है इसमें, सिर्फ वो नहीं बोलते हैं कौन फार्मूला होता है, जैसे कि होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, बस इसी पे आपको रख देना है, आपका मान निकल जाएगा। इसका आंसर बताते हैं, 95 का हो जाएगा आपका 3rd नंबर, 9 सेंटीमीटर आएगा। कर्ण का स्क्वायर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर लगाइएगा, आपका आ जाएगा। रासायनिक हथियार को निषेध करने वाले संगठन OPCW का मुख्यालय कहाँ है, तो ये आपका मुख्यालय हो जाएगा नीदरलैंड में। रासायनिक हथियारों का निषेध करने वाला संगठन का मुख्यालय आपका नीदरलैंड में है। प्लाज्मोडियम में प्रजनन किसके द्वारा होता है, तो प्लाज्मोडियम में प्रजनन याद रखिए कि बहुविखंडन के द्वारा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे दिया है देखिए सवाल कि 2 साइकिल X और Y एक ही समय पर स्थान A साइकिल चलाना शुरू करते हैं और 6 किलोमीटर वाट किलोमीटर प्रति घंटा के चाल के साथ B की ओर जाते हैं। उस दौरान जो करें 15 मिनट रुकने के बावजूद Y X से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है, तो A और बीच की दूरी क्या होगा, तो इसको आप लोग बना दीजिएगा, है ना, ज़्यादा वास्ट नहीं है। इसका आंसर हम बताते हैं, इसका हो जाएगा 10 किलोमीटर, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, कह रहा है कि उस ग्राफ को क्या नाम दिया जाता है जो 2 वस्तुओं के उन सभी संयोजन को दर्शाता है जिसमें उपभोक्ता किसी बाजार मूल्य पर आर्थिक दृष्टि से आय की विशेष आय स्तर पर खर्च कर सकते हैं, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, बजट रेखा बोला जाता है, ठीक है। अब इसमें एक क्वेश्चन जो है थोड़ा सा हमको गड़बड़ा गया, मनरेगा अधिनियम के बारे में कह रहा है कौन सा गलत है, तो इसको ऑप्शन आपका इसमें नहीं दिया है ना, तो 99 क्वेश्चन आपका है। तो ये रहा आप लोग का सेट नंबर कितना था, 4 था, ठीक है। अब 60 प्लस जिनका है आप चुपचाप लग जाइए, किसी का वेट मत कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।